जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं सोमवार यानी कि 17 मार्च के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक विशेष न्यूज जो कि हम लगातार शेयर कर रहे हैं होली के उपलक्ष्य में, और यहां पर हमने शुरुआत करी थी पहले 101 ट्रेडर्स के लिए 2025 में फ्री प्रोग्राम, लर्निंग प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, मगर बहुत लोगों के यहाँ पे रिक्वेस्ट आए हैं, यस आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग, जो कि हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, और बहुत से लोग यहाँ पे चाहते हैं सीखना, जिसको लेके हमारी टीम अति उत्साहित है, खुश है कि आप लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि सीखेंगे तभी हम आगे समझ पाएंगे बाजार की चाल और नब्ज को और बना पाएंगे अपने प्रॉफिट लाल से हरे निशान में। तो इसलिए हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि आने वाले पूरे 9 महीने यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक हम रखेंगे अपना प्रोग्राम बिल्कुल फ्री आप तमाम लोगों के लिए। अब इस प्रोग्राम में क्या होगा, बहुत सारे लोगों के सवाल है। यहां पर हम बेसिक्स जो होते हैं, बहुत से लोगों के बेसिक ही क्लियर नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो वो बेसिक क्या होते हैं और एडवांस लेवल तक कैसे आप पहुंचेंगे, इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे। यहां पर हम करीबन 20 पावरफुल इंडिकेटर को समझेंगे, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत से इंडिकेटर है जो आप लोगों को पता नहीं है, उसको समझाने की और उसको अप्लाई करके दिखाने की कोशिश करेंगे सरल हिंदी भाषा में। बहुत से लोगों के सवाल है कि क्या ये प्रोग्राम हिंदी में होगा। देखिए, ये प्रोग्राम पूरे तरीके से हिंदी में भी होगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी होगा, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो कि साउथ इंडियन पार्ट से हैं या ईस्ट से हैं, जिनकी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए इंग्लिश में भी प्रोग्राम होगा। उसी के साथ हम तकरीबन 6 ऐसी एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले पूरे 9 महीने में, ताकि आप उन्हें समझ सके। और ये जो 6 स्ट्रैटेजीज है, ये ग्लोबल लेवल पे है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग ना केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी किया जाता है। और उसी के साथ यहां पर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज भी आपके साथ शेयर की जाएगी जिसके लिए बहुत से ट्रेडर लाखों रुपए देते हैं, दूसरे देश जाते हैं, दुबई जाते हैं और अलग अलग हमारे कंट्री के स्टेट्स में जाके उस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं। ये तमाम प्रोग्राम्स यहाँ पर तकरीबन 4 ऐसे बड़े प्रोग्राम्स भी यहाँ पर शेयर किए जाएंगे, उसको अप्लाई भी करके दिखाया जाएगा कि कैसे उस पर काम किया जाता है। और उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट में ट्रैप से कैसे बचा जाए, कैसे मार्केट आपको ललचाता है और फिर आप उस लालच में आके मार्केट में एंट्री करते हैं और फिर फंस जाते हैं। उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा डिसिप्लिन और पेशेंस, कैसे बाजार में एक सही डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ काम करें। जैसा कि आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको दिया था कि 2 भागों में आपको बाय करनी है 22,600 की कॉल निफ्टी की, और उसके बाद टारगेट थे 90 तक के, और सारे टारगेट आए मगर सिर्फ उन्हीं ट्रेडर्स के जिन्होंने पेशेंसली बाजार में काम किया। ये तमाम चीजें सीखेंगे, तो फटाफट जाके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सिर्फ मैसेज करें, कॉल ना करें। बहुत जल्द हम आपको बताने वाले हैं कि क्या हम यहाँ पे व्हाट्सएप का ग्रुप बना रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल को ही इनिशिएट कर रहे हैं या टेलीग्राम चैनल पे, तो उसके लिए बने रहे और यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखते रहे। और हर वीकेंड 1 अप्रैल से शुरू करेंगे हम लर्निंग, ताकि एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपको समझाएं। सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियो होगी और बाकी 1 हफ्ता उस पर अमल करें, उस एनालिसिस के ऊपर।
चलिए अब शुरुआत करते हैं निफ्टी के लिए सोमवार 17 मार्च के लिए इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। अब यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और यह है सोमवार 17 मार्च का। और आज जो गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी शुरुआती दौर में वैसा नहीं हुआ। हालांकि गिफ्ट निफ्टी में दिख रहा था, यही तो होता है ट्रैप कि गिफ्ट निफ्टी में दिख रहा था 150 पॉइंट की तेजी और तमाम ट्रेडर इसी पॉइंट को लेके बैठे थे। इसी तरीके से सिस्टम डिजाइन थे कि बस खुलते ही हम तेजी करेंगे। मगर हमने आपको सपोर्ट बताया था कि अगर 350 का लेवल आता है तो परफेक्ट एंट्री का लेवल बनेगा। और आप देखेंगे कल यानी कि शुक्रवार को जब बाजार बंद हुआ था एक लाल निशान में 22,397, 22,397 और आज खुलता है एक लाल निशान के साथ निफ्टी 34 पॉइंट के गैप डाउन के साथ 22,353 के आंकड़ों पे। और जहां खुला वो हमारा था डे लो का लेवल 22,353 और वहां से पहले ही 5 मिनट में बाजार ने दिखाई शानदार तेजी। और आप देखेंगे 100-150 पॉइंट की तेजी हमें सिर्फ 9:15 की कैंडल में ही मिल चुकी थी। इसे कहते हैं तेजी बाजार की। और उसके कारण बाजार पहुंचा अपने डे हाई के लेवल पे यानी कि 9:35 के आसपास में बाजार था ऑलमोस्ट अपने डे हाई के लेवल पे और वो थे हमारे 22,377 के लेवल 22,577 के आंकड़े। और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के चलते 22,475 तक बाजार आया। आप देख सकते हैं चार्ट पे इनफैक्ट 22,450 जो था बाजार के लिए एक सपोर्ट का काम करते हुए देखने को मिला। और कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि बाजार अगर एक बार तेजी दिखाएगा गैप अप ओपनिंग करने के बाद तो शांत रहेंगे, बाजार को नीचे आने देंगे और नीचे आने की सपोर्ट थी 22,420 के आसपास में और वहां पर हम एंट्री करेंगे। और बाजार आज जो डे लो बनाता है दोबारे, मतलब डे लो तो नहीं बोलेंगे, डे लो तो हमें सुबह ही मिल गया था, पर बाजार जब दोबारा नीचे आया तो 22,440 तक पहुंचा और वहां से तकरीबन बाजार ने फिर से 22,525 की रैली दिखाई। तो आप देखेंगे 15 पॉइंट का बफर आपको निफ्टी में बताया था और उसी तरीके से 22,420 से 22,445 से बाजार वापस से तेजी करते हुए देखने को मिला। हालांकि आज के डे हाई और डे लो के बीच में अगर देखें तो एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली है 200 पॉइंट से ज्यादा की। मगर क्लोजिंग की बात करें तो लाल निशान में नहीं, हरे निशान में हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन निफ्टी बंद हुआ है 22,509 यानी कि 112 पॉइंट की तेजी के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल हो गया क्या ये तेजी बरकरार रहेगी, इसको समझेंगे आगे के पार्ट में। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स में बीते शुक्रवार को बाजार बंद हुआ था एक लाल निशान के साथ 73,829 के लेवल पे। आज एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग, या तो हम इसे फ्लैट भी कह सकते हैं मगर हम तो इसे गैप अप ओपनिंग ही कहेंगे क्योंकि हरे निशान में बाजार खुला 73,830। जहां खुला वहीं से पहले बाजार ने अपने नीचे के लेवल दिखाए जैसा कि निफ्टी में भी देखने को मिला। बाजार गया 73,796 के आंकड़ों पे यानी कि बताई हुई सपोर्ट के बेहद करीब और वहां से बाजार रिकवरी दिखाता है और रिकवरी भी शानदार। आप देखेंगे मात्र 20 मिनट के अंदर बाजार था अपने डे हाई के लेवल पे जो कि थे 74,376 74,376 के लेवल यानी कि तकरीबन 400 पॉइंट की सेंसेक्स में तेजी देखने को मिली। हालांकि उसके बाद बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखे गए यानी कि जो सुबह की बहुत बड़ी उथल पुथल थी उसके बाद बाजार एक सीमित दायरे में इसलिए क्योंकि 74,000 के आंकड़े बाजार के लिए सपोर्ट का काम करता रहा और पूरे सर पे 74,300 बाजार के लिए रुकावट का काम करता रहा, जिसके कारण फाइनली बाजार की जो क्लोजिंग हुई वो हुई 74,170 यानी कि 341 पॉइंट की बढ़त के साथ। अब यहां पर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। यहां पे थोड़ा सा आपको माहौल अलग दिख रहा है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं, हरे निशान में बाजार बंद हुआ है मगर ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है और इसको और समझेंगे डिटेल में कल की जब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे डेटा देखते हैं तो कल यानी कि बीते शुक्रवार को बाजार बंद हुआ था 48,060 के आंकड़ों पे 48,060। शुक्रवार नहीं दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन, माफ कीजिएगा, थर्सडे के दिन बाजार बंद हुआ था, शुक्रवार को छुट्टी थी। 48,060 के लेवल पे आज 160 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग। देखिए अब यही हम आपको समझा रहे थे, निफ्टी हो या फिर आपका सेंसेक्स हो, क्लोज जो आज ओपनिंग हुई वो एक लाल निशान के साथ या फिर बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई। वहीं पर बैंक निफ्टी हरे निशान के साथ खुलता है 160 पॉइंट की बढ़त के साथ और खुलता है 48,220 के आंकड़ों पे 48,220 के लेवल पे। और जहां खुला वहां से पहले बाजार ने तेजी दिखाने की कोशिश करी और बाजार पहुंचता है पहले 48,400 के भी ऊपर यानी कि 48,450 को टच करने की बहुत कोशिश करी मगर बाजार वहां से गिरता है और फिर पूरे दिन अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही सीमित दायरे में बाजार ने कारोबार किया और जो डे लो का लेवल था वो हमें शुरुआती दौर में ही मिल चुका था खुलते ही बाजार में और वो था 48,196 यानी कि हुआ क्या,
बाजार खुला 48,220, वहां से हल्का सा एक बार नीचे आता है 48,196 और जैसे ही चारों तरफ बाजार में तेजी देखने को मिली, खरीदारी बढ़ी, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो और तमाम इंडेक्स हो, उसी के चलते बैंक निफ्टी में भी एक तेजी देखने को मिली और बाजार पहुंच जाता है अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि है हमारे तकरीबन 11:40 के आसपास में 48,481। उसके बाद अगर देखेंगे तो पूरे दिन बाजार ने एक सीमित दायरे में कारोबार किया और वो दायरा था तकरीबन 150 पॉइंट का ही बस। बैंक निफ्टी में ये समझने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजार 48,300 को सपोर्ट बना रहा था और 48,450 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा था, बहुत ही सीमित दायरे में। इस तरह के दायरे में क्या होता है, प्रीमियम में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलती। चाहे बैंक निफ्टी आपका देखा जाए तो 300 पॉइंट के साथ क्लोज हुआ है, मगर अगर आप बैंक निफ्टी की कॉल देखेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको चेंज होते हुए नहीं देखने को मिलेगा प्रीमियम। ऐसी बातें भी हम समझेंगे अपने लर्निंग प्रोग्राम में। क्लोजिंग की बात करें तो 48,354 48,354 की क्लोजिंग के साथ, यानी कि हरे निशान में बैंक निफ्टी सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बंद हुआ है 294 पॉइंट की बढ़त के साथ। बात करते हैं फिन निफ्टी, बिल्कुल विपरीत, इसके बिल्कुल विपरीत। देखिए जनरली हमने हमेशा आपको बताया है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी एक बड़ा भाई और एक छोटे भाई की तरह काम करता है, मगर अभी पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो फिन निफ्टी थोड़ा सा विपरीत डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी कि तेजी ज्यादा दिखा रहा है कंपैरेटिव टू बैंक निफ्टी के लिए। और फिर निफ्टी की बात करें तो सोमवार 17 मार्च का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न। बीते बृहस्पतिवार को फिन निफ्टी बंद हुआ था एक लाल निशान में 23,290 के आंकड़ों पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 24 पॉइंट की। अब देखिए निफ्टी बैंक में गैप अप मिली हमें शतक लगा के, और यहीं पर फिर निफ्टी में 24 पॉइंट की मामूली सी बढ़त के साथ बाजार खुलता है 23,314 के लेवल पर, 23,314 जहां खुला वहां से पहले बाजार एक हल्का सा नीचे आया। तमाम इंडेक्सेस में हमने देख ही लिया था शुरुआती कैंडल में 23,305 आज का लो बना और उसके बाद बाजार ने शानदार तेजी दिखाई और तेजी भी ऐसी कि बाजार पहुंच चुका था 23,568 के लेवल पे, 23,568 के आंकड़ों पे। अब देखिए यहां पर समझने की बात क्या है, बाजार ने शुरुआती दौर में तेजी दिखाई, उसके बाद बाजार एक रेंज में गया और तकरीबन बाजार ने 10:40 के आसपास 40-45 मिनट के आसपास फिर से तेजी दिखाई और फिर एक रेंज में बाजार चला गया। तो ये था फिर निफ्टी का, जैसा कि हमने निफ्टी में देखा बाजार ने गैप अप ओपनिंग दिया और उस गैप को नीचे फिल नहीं किया। फिर निफ्टी ने बिल्कुल मामूली सी ओपनिंग करी, उस गैप को फिल करने की कोशिश करी, मात्र 15 पॉइंट से बाजार रुका और फिर वापस से तेजी दिखाई दी। तो ये जो बड़े गैप डाउन बनते हैं इसको बाजार ने बहुत अच्छे से टेस्ट किया फिर निफ्टी में आज। और फाइनली पूरे दिन की उथल पुथल तो ज्यादा बड़ी नहीं देखने को कहेंगे हम, जो तेजी देखने को मिली और जो थोड़ी सी बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आई वो सब कुछ 10:45 तक हो चुकी थी और उसके बाद बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया और वो बहुत ही लिमिटेड था। नीचे के स्तर थे 23,480 और ऊपरी स्तर थे 23,580 के लेवल, यानी कि 100 पॉइंट में फिर निफ्टी ने पूरे दिन टाइम पास किया। क्लोजिंग 239 पॉइंट की बढ़त के साथ आज सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन फिर निफ्टी बंद हुआ है 23,529 के आंकड़ों पे। चलिए अब नजर डाल लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। तो सबसे पहले एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर बात करें 17 मार्च में, तो यहां पर तकरीबन 1134 शेयर्स बढ़त के साथ बंद हुए, यानी कि हरे निशान में। वहीं पे अगर गिरावट की बात करें तो इतने अच्छे कारोबारी दिन भी तकरीबन 1781 माफ कीजिएगा 1781 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए, यानी कि गिरावट के साथ। अब समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज, यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस के बीच में टसल जो चल रही है, यानी कि जो गिरावट और गंभीरता दिख रही है। आज फिर से इंडियन रुपये थोड़ा मजबूती के साथ बंद हुआ है। अब ये मजबूती क्या कायम रहती है, जब तक हम 87 रुपए के नीचे रहते हैं तब तक ये अच्छी बात है। जैसे जैसे 87 को पार करेंगे बाजार में हमें गिरावट देखने को मिलेगी, इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करेंगे आने वाले मंगलवार यानी कि 18 मार्च के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे और यहां पे जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, ठीक है। और हमने तारीख ली है 6 मार्च से लेके आज यानी कि 17 मार्च का पूरा पैटर्न आपको दिखाया कि बाजार कैसे काम कर रहा है। ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग और नीचे के स्तर पे बाइंग, और यही काम आपको भी करना है आने वाले अभी कुछ और दिन तक। क्यों? क्योंकि 2 अप्रैल की जो डेट है रेसिप्रोकल टैरिफ, उसको दिमाग से मत हटाइएगा, नहीं तो आप अननेसेसरी यहां पे परेशान हो सकते हैं। उसी के साथ आपने देखा होगा कि वीकेंड पे एक और न्यूज आई कि अमेरिका ने यमन के खाड़ी देश के ऊपर अटैक कर दिया है, भारी मात्रा में वहां पे मिसाइल से अटैक हो रहा है। तो क्या ये दोबारा से एक वॉर को इनिशिएट कर रहा है? इसका असर भी बाजार पे हल्का फुल्का देखने को मिलेगा आज अमेरिका के ऊपर। अगर आज अमेरिका के बाजार फिर से
नोट कर लीजिएगा, अगर 1% की गिरावट के साथ बंद होता है, चाहे वो डॉ जोन्स हो चाहे नैस्डैक हो, तो उसका असर हमें कल भारतीय बाजारों पे साफ साफ देखने को मिलेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। वहीं पे अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो थोड़ा सा आज यहाँ पे भी जो न्यूज आई है मारुति की तरफ से और टाटा की तरफ से कि वो अपने कुछ कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल के ऊपर टैक्स बढ़ा रहे हैं, 3 से 4% बढ़ाने वाले हैं, तो इसका असर भी हमें ऑटो सेक्टर पे देखने को मिलेगा। और अगर ऑटो सेक्टर पे असर देखने को मिलेगा तो क्या होगा, निफ्टी के ऊपर तो जायज सी बात है, हमें असर देखने को मिलेगा, क्योंकि आज आईटी एक लाल निशान में था, हालांकि बाद में जो क्लोजिंग हुई आईटी की बिल्कुल मामूली से हरे निशान में। फार्मा एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुए, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक मिले जुले, यानी कि प्राइवेट बैंक तेजी के साथ, पीएसयू बैंक थोड़े लाल निशान के साथ बंद हुए। तो इन तमाम बातों पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अब तो हमने आपको प्रॉमिस नहीं वादा कर दिया है, आने वाले 9 महीने, बार बार मत पूछेगा, 1 अप्रैल 2025 नोट कर लीजिएगा, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक सारे प्रोग्राम लर्निंग के फ्री हैं। और उसमें लर्निंग में क्या है, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया, तो उसे जाके जरूर देख लीजिएगा। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है, फिलहाल के लिए आप व्हाट्सएप का जो नंबर है उस पर सिर्फ मैसेज ड्रॉप करें, कॉल ना करें। बहुत से लोगों के आ गए हैं, अब आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, हम सबको नोट करते चल रहे हैं। बहुत जल्द हमारी टीम अनाउंस करेगी कि कैसे आपको हमें ज्वाइन करना है, क्या हमें व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना है या हमें चैनल जो हमारा व्हाट्सएप का है उस पे ही आपको लाना है या टेलीग्राम के चैनल पे, तो वो तमाम चीजों के ऊपर भी टीम डिस्कस कर रही है, मगर बहुत जल्द आपको बताने वाली है, शायद आने वाले 2-4 दिन के अंदर ही, इसी हफ्ते के अंदर, ताकि आप फटाफट पहले से तैयारी करके बैठे, ज्वाइन करें और फिर जैसे ये प्रोग्राम शुरू होता है लर्निंग का, तो उसके ऊपर फोकस करके लर्न करना पहले प्राथमिकता दें, यानी कि इंपॉर्टेंस दें। चलिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब देखिए जिस तरीके के जिगजैग बने हैं वहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम रुकावट की बात करेंगे, तो चार्ट पे आप देख भी सकते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं, और यही हमारी उम्मीद है कि आप देख के सीखना शुरू करें। तो आप देखेंगे चाहे तारीख हो 12 तारीख, चाहे हो 13 तारीख या हो 17 तारीख, बाजार जाके बार बार रुकने की कोशिश कर रहा है 22,535 के आंकड़ों पे। इस लेवल के आसपास से बाजार में हल्की फुल्की नहीं बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये है 22,535 के लेवल। आज भी बाजार ने 2 बार इस लेवल को टेस्ट करा, दोबारा से जब तेजी दिखाने की कोशिश की, मगर इसी लेवल से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो बाजार सुस्त हो रहा है। तो 22,535 ऊपरी स्तर पे हमें प्रॉफिट बुकिंग का लेवल दिखा रहा है फिलहाल निफ्टी के अंदर। बात करें दूसरे रेजिस्टेंस, तो यह है 22,575। ये है इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते की 12 मार्च और आज की 17 मार्च, ये लेवल थे जो कि बाजार के लिए ऑलमोस्ट ओपनिंग के वक्त डे हाई के लेवल बने, मगर बाजार यहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और धड़ाम से नीचे की तरफ लुढ़क गया। तो 22,575 रहेगा हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। आने वाले मंगलवार के लिए भी ध्यान रखिएगा। आखिरी रुकावट का स्तर रहेगा 22,620 के आंकड़े। जी हाँ, ये वो लेवल है जहां से हमें 10 तारीख के दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली थी और फिर उसके बाद एक बड़ी गिरावट बाजार में देखने को आई। तो 22,620 से लेके 22,640 जो रेंज है, ये रुकावट का काम करेगी निफ्टी में। आखिरी रुकावट फिलहाल कल के दिन, अगर इसके ऊपर बाजार टिकता है तो हम 720 के लिए तैयारी करेंगे, यानी कि 22,720 के लिए। ठीक है, सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट का लेवल है 22,440, इमीडिएट सपोर्ट। देखिए 10-20 पॉइंट बाजार नीचे खुलता है, आप एंट्री करते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी एनालिसिस अगर आपको अलाउड करती है, मगर हम लोग करेंगे 22,440 पे। और इसलिए क्योंकि आज भी एक सपोर्ट का काम करके गया है, एक अच्छी तेजी के बाद जब बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आई तो 22,440 ने बाजार को संभाला। पहले भी बाजार ने 22,440 से ही तेजी दिखाई है, अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो यहां थोड़ा बहुत बाजार रुकता है, बट अगर इस लेवल के नीचे जितनी देर बाजार रहेगा उतना बाजार कमजोर होगा निफ्टी इंडेक्स। बट अगर इस लेवल पे आके रुकने की कोशिश के बजाय बाजार में बाइंग आती है तो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी बाजार में एंट्री करने की। बट जैसा कि हमने कहा कि अगर ये बाजार का लेवल टूटता है तो दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 22,380 तक, यानी कि 22,400 और 380 20 पॉइंट की रेंज, जहां पे खरीदारी करने का मौका बनेगा। यानी कि ट्रैप अगर लगाना है 22,440 पे ऑपरेटर को, तो बाजार को 22,400 और 380 तक के लेवल पे लेके जाएगा। इसलिए ये दूसरा लेवल होगा एंट्री करने का। तो क्या करना है, टुकड़ों में खरीदारी करनी है। अगर आपके पास है 10 रुपए तो 5 रुपए का 22,440 के आसपास में हम खरीदारी करेंगे और बाकी 5 रुपए का हम 22,380 से 400 के बीच में खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। आखिरी सपोर्ट है सिर्फ व्यू के लिए आज, कि कल तक ये बहुत अच्छी सपोर्ट थी। अब बार बार अगर बाजार 22,350 के पास में आएगा तो ये बाजार को कमजोर कर देगा, यानी कि सपोर्ट क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा क्योंकि 22,350 से बाजार ने 3 बार एक अच्छी तेजी दिखाई है और वो अच्छी तेजी 200 पॉइंट की दिखाई है, आप चार्ट पे देख सकते हैं, इसलिए हमने इसको रखा हुआ है। चाहे वो तारीख हो 11 तारीख, चाहे वो तारीख हो 12 तारीख या वो तारीख हो 17 मार्च की तारीख,
हर बार 22,350 से बाजार ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, तो अब की बार अगर वापस से बाजार 22,350 पे आता है तो ये वेट एंड वॉच का लेवल होगा। अननेसेसरी यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश ना करें। बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सकता है आज हमारे 14,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, जिसका हमें बहुत दिनों से वेट था, और अगर ऐसा होता है तो एक और धमाकेदार न्यूज आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छा लगे लर्न करते वक्त हमारे साथ केएनपी टीम के साथ जुड़कर। तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 14,000 सब्सक्राइबर जैसे रहेंगे हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपको इन्फॉर्म भी करेंगे दोस्तों। तो चलिए सेंसेक्स के लिए चार्ट बिल्कुल वैसा ही हमने खोला हुआ है 6 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में, और यहां पर भी फटाफट जैसा कि आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर, देखिए इस तरीके का चार्ट जब आप खोलेंगे ना, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एक थोड़ा सा बड़ा पैटर्न देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बट थोड़े ज्यादा दिन देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कहां पे जाके बाजार फंस रहा है। अब यहां पे देखिए, मुझे बताने से पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर अगर आपने वाकई में देख के बताया कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उससे पहले हम आपको बताएं, आप प्लीज इतना जरूर कीजिएगा कि एक कमेंट सेक्शन में गलत या सही की कोई बात नहीं है, इसमें जीत या हार नहीं है, लर्निंग है। लर्निंग में हो सकता है आप 100 बार गलती करें, बट जब आप 100 बार एक ही चीज में गलती करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मुझे नहीं करना है। बस यही हमें सिखाना है अगले 9 महीने में। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि पहला रेजिस्टेंस आपको क्या लग रहा है इस चार्ट को देखते हुए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम आपको बता देते हैं 74,250 इमीडिएट रेजिस्टेंस पहला ये दिख रहा है हमें बाजार में। पहला रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं कि आपने जो लिखा होगा वो गलत होगा। 74,250 बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस। और ये क्यों है? ये सिर्फ आज का डेटा देखने के बाद 17 तारीख का अगर मैं डेटा देखता हूं तो 74,250 बाजार के लिए रुकावट का सर का काम करके गया है 2 बार। देखिए चार्ट में 2 बार बाजार 74,250 तक आया और यहां से लुढ़क गया। सेम पैटर्न हमें 13 तारीख को भी देखने को मिला था। बाजार ऑलमोस्ट 74,380 और 360 से लुढ़का। तो ये 2 बार ही नहीं बल्कि 3 बार रुकावट का सर का काम कर रहा है। मगर अब मान लेते हैं बाजार कल इसे ब्रेक कर देता है तो दूसरा रुकावट का सर है 74,380। जी हाँ, ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए 12 तारीख को बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी और इसी लेवल के आसपास से बाजार लुढ़क गया, यानी कि 74,380 एंड 390 20 पॉइंट का जो रेंज है इससे बाजार लुढ़का। एग्जैक्टली ऐसा ही 13 तारीख को देखने को मिला बीते बृहस्पतिवार, और आज 17 तारीख को भी यही लेवल के आसपास से बाजार लुढ़का। तो ये है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 74,380 से लेकर 74,400। नोट कर लीजिएगा, इसके ऊपर जैसे जैसे टिकेगा हमें एक तेजी देखने को मिलेगी, नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए बाजार यहां पे तैयार रहेगा। और कल वैसे भी सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो ध्यान रखिएगा। आखिरी रुकावट होगी 74,450। बस इससे ऊपर अभी हम फिलहाल बाजार को जाते हुए नहीं देखते हैं। कोई अति उत्साहित न्यूज आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, मगर फिलहाल के लिए बाजार इसी रेंज में। मगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, 12 तारीख का लो देखिए आप, बाजार का जो लो बना अगले दिन 13 तारीख का लो उसके ऊपर बना, आज और ऊपर बना, यानी कि जो क्लोजिंग हो रही है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इसको अगर हम देखें तो हो सकता है कल अगर बाजार 74,400 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है अपनी एक्सपायरी के दिन, तो ये होगी बाजार के लिए एक अच्छी रिकवरी के संकेत, और बाजार वापस से 75,000 तक के लेवल आने वाले शायद इसी हफ्ते में दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा सेंसेक्स। मगर कंडीशन है 74,400 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, सपोर्ट की बात करें, बाय ऑन डिप्स का मामला है तो बाय ऑन डिप्स पे तो सपोर्ट भूलना ही नहीं चाहिए। पहला सपोर्ट है 74,000 के लेवल है, जहां से देखिए बाजार ने कई बार, यानी कि इस पूरे एक हफ्ते के अंदर अगर हम बात करें तो कई बार यहां से रिकवरी दिखाई है, और रिकवरी भी ऐसी कि 200 पॉइंट। अब अगर सेंसेक्स 200 पॉइंट कमाते हैं तो आराम से 5-10% अपना प्रॉफिट बना सकते हैं ऑप्शन में। और कौन से ऑप्शन में? एट द मनी ऑप्शन में। एट द मनी ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, अगर आप ओटीएम या आईटीएम लेके बैठे होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर एट द मनी में आपका पैसा बनेगा फटाफट। दूसरा सपोर्ट होगा 73,820। ये खरीदारी का मौका हम बिल्कुल नहीं मिस करेंगे। कल के दिन अगर बाजार आता है तो कोशिश करेंगे अगले हफ्ते की एक्सपायरी लेने के लिए, कल की ना भी ले, पर हम 73,820 के ऊपर अगर बाजार आता है तो खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये स्तर बाजार के लिए 2 बार एक अच्छा सपोर्ट का काम करके गया। और इनफैक्ट अगर हम बात करें 6 तारीख मार्च के डेटा को भी लेके, तो यहां से बाजार ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी और लगातार 2 दिन से दिखा रहा है। तो 73,820 बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट होगा आखिरी बार। अगर इसके नीचे लुढ़कता है तो वेट एंड वॉच करेंगे और बाजार को देखेंगे 73,630 तक जाते हुए, और इस कंडीशन पे केएनपी टीम सिर्फ वेट एंड वॉच करेगी और ऑब्जर्व करेगी मार्केट की नब्ज को। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर करें। देखिए, यस आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग, इसमें आप लोगों ने दिल खोल के कमेंट्स किए। बस इतना चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल पे भी अगर आप लिखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, टीम को भी मोटिवेशन मिलता है कि जो लोग यहाँ पर लिख रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर वो हमारे यूट्यूब चैनल को भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं।
कोशिश करेंगे कि वीडियो को और धीरे धीरे करके शॉर्ट करने की, इसके ऊपर भी सिस्टमैटिक तरीका बनाया जा रहा है टीम की तरफ से कि वीडियो को पूरा का पूरा 10 मिनट में स्क्वीज कर दे, ताकि आपको सारी चीजें सब कुछ सही तरीके से समझ आ जाए मात्र 10 मिनट के अंदर। चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मगर उससे पहले बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि अप्रैल में आने वाले महीने में क्रेडिट पॉलिसी आएगी, और हो सकता है क्रेडिट पॉलिसी में बैंक के अंदर फिर से हमें थोड़ा सा रेट कट मिले। ये चीज ध्यान रखिएगा, अप्रैल में दोबारा से मीटिंग है आरबीआई गवर्नर की, और वहां पे क्रेडिट पॉलिसी के चक्कर में शायद रेट कट आता हुआ देखने को मिल सकता है। वहीं पर इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो बहुत अच्छा डेटा है, और उसकी वजह से एफआई 2025 में जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है बैंकिंग की तरफ से वो तकरीबन 1.75 लाख करोड़ रुपीस के आसपास की हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंकिंग की तरफ से एक तेजी देखने में अर्थव्यवस्था में। तो अभी क्या करना चाहिए, ऐसे माहौल में आपको पीएसयू बैंक पे नजर रखना चाहिए। और वो कौन से बैंक है, कोटक बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। ऐसे नहीं कि सरकारी बैंक बेकार है, मगर पीएसयू बैंक जो है, कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इस पे नजर रखें और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करें। अब निफ्टी बैंक का चार्ट देखेंगे तो आपको बताने में हमें और आपको समझने में बहुत ही क्विक लगेगा। 11 तारीख से आप देखिए, 11 तारीख का जो क्लोजिंग था वो ऊपर बना 10 तारीख के कंपैरिजन में। 12 तारीख को थोड़ा और बाजार शिफ्ट हुआ, 13 तारीख को और शिफ्ट हुआ, और 17 तारीख को और शिफ्ट हुआ। तो आप देख रहे हैं जो क्लोजिंग है वो धीरे धीरे ऊपर के लेवल पे शिफ्ट होती जा रही है। अगर यही ट्रेंड को हम माने बैंक निफ्टी में, तो शायद कल बाजार 48,500 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो सकता है बैंक निफ्टी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला रुकावट का सर है 48,450। तो अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए हमें तो वाह वाह है बैंक निफ्टी की तरफ से, मगर तब तक हम सतर्क रहेंगे। 48,450 आज भी कई बार रुकावट का काम करता रहा, और शुरुआती तेजी के बाद जो बाजार में एक बहुत ही सीमित दायरे में बाजार ने कारोबार किया, आपके कॉल के थीटा और पुट के थीटा प्रीमियम को खाता चला गया, उससे सावधान रहे। दूसरा है 48,520। हम यही आपको कह रहे हैं, कल अगर बाजार 48,450 और 520 के बीच में भी क्लोजिंग दे देता है, इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो वारे न्यारे बैंक निफ्टी के हम धीरे धीरे ऊपरी स्तर की तरफ बढ़ेंगे और 49,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। एक शार्प दिन, एक शार्प रैली जरूर आएगी, मगर तब तक इंतजार करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपने नीचे के स्तर पे खरीदा होगा जब बाजार 47,800 था, तो वहां से लगातार 3 दिन के अंदर बाजार 48,500 तक पहुंच चुका था आज के दिन। तो इसीलिए ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। गिरावट होती है तो एक ही दिन में होती है। आप देखेंगे 10 तारीख की जो गिरावट हुई थी, एक ही दिन में बाजार ने 48,600 से 11 तारीख को आ चुका था 47,600, यानी कि 1,000 पॉइंट की गिरावट। मगर जब चढ़ता है बाजार तो धीरे धीरे, यानी कि सीढ़ियों की स्पीड से, और गिरता है तो लिफ्ट की स्पीड से गिरता है, ध्यान रखिएगा। आखिरी रुकावट होगी 48,590। ये लास्ट रेजिस्टेंस है, और ये इसलिए क्योंकि 48,600 बड़ी रुकावट का काम करके गया था। 10 तारीख को जब मोमेंटम बाजार का चेंज हुआ था तो वो 48,600 से ही बनना शुरू हुआ था। तो ये लास्ट रेजिस्टेंस होगा हमारा बैंक निफ्टी में। सपोर्ट की बात करें, बाय ऑन टिप्स के साथ काम करना समझदारी रहेगा, तो 48,250 पहला खरीदारी का मौका बनेगा। अगर बाजार यहां पर कल के दिन मौका देता है तो पहला एंट्री करने का मौका बनेगा 48,250, जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ओआई का डेटा भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा धीरे धीरे कि 48,200 एक सपोर्ट का काम करके गया है आज के दिन बाजार में। दूसरा सपोर्ट 48,000 क्रूशियल लेवल है, मेक और ब्रेक। बट अगर यहां पर आता है और डिप दे देता है किसी भी पैनिक की वजह से, तो शानदार मौका बनेगा उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो 48,000 बनेगा लास्ट सपोर्ट, मगर सावधान रहेंगे। 48,000 के नीचे लुढ़कता है तो सावधानी रखेंगे, मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और नीचे आने देंगे। तो लास्ट सपोर्ट होगा 47,850, मगर ये खरीदारी नहीं, सिर्फ देखने के लिए है। इस लेवल पे बाजार को टिकने देंगे तो धीरे धीरे जैसे बाजार 48,000 पे आएगा उसके बाद हम खरीदारी करेंगे। नहीं तो ट्रेंड वापस से नीचे की तरफ अगर जाएगा तो 47,650 और 500 का इंतजार करेंगे पोजीशन बनाने के लिए। तो ये है बैंक निफ्टी के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट पसंद आ रहे होंगे। आज भी टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर किया था। देखिए, 2 टुकड़ों में खरीदने के लिए पहला बताया था 80 के आसपास टारगेट दिए थे, 90 तक के सारे टारगेट आए, और दूसरा फेज दिया था हमने 65 से 70, यानी कि 2 फेज में खरीदना है और फिर रुकना है। दोनों एंट्री लेवल बने और उसके बाद टारगेट 90 तक के बने। तो इसे कहते हैं सही तरीके से बाजार में कारोबार करना, और यही सब सीखेंगे हमारे प्रोग्राम में। तो बिना देरी करें ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 14,000 सब्सक्राइबर शायद आज पूरे हो जाए, तो आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आज शाम तक मिलेगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।